हेलो जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सबको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि पर जो क्लासें चल रही हैं वो आज जो है हम आप सभी से बात करेंगे एक नई क्लास में। इसमें कुछ अलग तरीके से अलग चीजें बताएंगे। हालांकि मैं मानता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एक बड़ा चैप्टर है, इसमें ढेर सारी क्लासें होंगी। इसके बाद कम से कम 2 से 3 क्लासों में प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम अगले चैप्टर पर बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे होंगे? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब जबरदस्त, जिंदाबाद और मस्त होंगे। तो चलिए मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की सुंदर सी क्लास का आगाज करते हैं मेरे दोस्त। जैसे कि होली चल रही है, आप सब लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। थोड़ा सा पढ़ाई में भी फोकस करना है, क्योंकि आपके लिए असली होली और दिवाली मेरे दोस्त वही है जिस दिन आप सिलेक्शन मिलेगा। कहने का मतलब है अब रंगों की होली ना खेल करके सिलेक्शन की होली खेलना है आप सभी को। तो दावा कीजिएगा मेरे साथ भी। जैसे कि ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट बनाएंगी कि शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक न पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। ये दावा है हमारा कि शायद हाथों की लकीरें जो हैं, यानी जो आपके हाथ में लकीरें हैं, वो शायद आपको मंजिल तक ना पहुंचाएं, मगर आपकी मेहनत, जो रुतबा है, जो पागलपन है मेरे दोस्त, वो आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। ये दावा है हमारा, दावे के साथ कहते हैं। और आप सिर्फ काम कीजिएगा, परिणाम तो अपने आप ही मिल जाता है। कहने का मतलब है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो सिर्फ आपको कोशिश करना है, धीरे धीरे काम को करते जाना है। वादा रहा मेरे दोस्त, एक दिन जिले में सबसे ऊंचा नाम आपका होगा। तो चलिए समय को न गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। आज के इस सुंदर से प्रश्न की श्रृंखला में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है मेरे दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी से हम लाभ और हानि पर बातचीत कर रहे हैं, किस पर बातचीत करने वाले हैं मेरे भाई? लाभ और हानि पर बातचीत करने वाले हैं। लाभ और हानि पर ये जो श्रृंखला चल रही है, और इस बैच को जरूर देखिएगा, फाउंडेशन बैच। इसमें 4 क्लासें हो चुकी हैं। एक दिन सिर्फ इसमें बीच में क्लास नहीं हुई थी, लगातार इसमें रेगुलर क्लासें चल रही हैं। यहां तक कि कल मैंने आपकी क्लास, मतलब जो श्रृंखला जो चल रही है मेरे दोस्त, इसकी क्लास अपलोड नहीं करी थी, लेकिन जो संख्या पद्धति है जो चल फाउंडेशन बैच, उसमें मैंने क्लास को लिया था और जबरदस्त रिस्पांस भी आ रहा है। तो मेरे दोस्तों जुड़े रहिए आप हमारे साथ। ये दावा है मैथ की हर धज्जियां उड़ाएंगे। एक एक प्रश्न का जवाब सिर्फ आपको देना होगा। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त, और उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को बेहतर से बेहतर चीजें समझ में भी आती होंगी। तो चलिए समय को न गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। आज की श्रृंखला में आप सभी का मेरे दोस्त हार्दिक स्वागत है। पेन को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, यहाँ पे कलर जो है चेंज कर लेते हैं मेरे दोस्त। जैसे कि यहाँ पे इसमें क्या बताया है, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, क्रमागत संख्याएं, इन सब पर मेरे दोस्त चर्चा हो चुकी है। लाभ और हानि पर जैसे हम बता रहे हैं आप सभी से, उसी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे भाई। ये सुंदर सा प्रश्न क्या कहता है? अनु किसी वस्तु को विक्रय मूल्य उसके उत्पादन के लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करती है। यदि उस उत्पादन का 20% बढ़ जाता है और वह उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। क्या होगा? दशमलव के एक स्थान तक सही है, ये पूछा जा रहा मेरे दोस्त। तो जल्दी से बताइएगा, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। क्या आएगा? यानी अनु किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके लागत मूल्य से 25% अधिक है। तो कहने का मतलब, लागत मूल्य का मतलब सीपी अगर हमने मान लिया है 100 रुपए है। अगर हम इस बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, इस प्रश्न की धज्जियां कैसे उड़ाना है। अगर मैंने मान लिया लागत मूल्य यानी सीपी बराबर कितना, 100 रुपए माना है, तो उस पर क्या कहता है? विक्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो इसका मतलब मेरे दोस्त एसपी कितना हो जाएगा मेरे भाई?
एसपी कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, यानी सीपी 100 था तो ये 125 यानी 25% अधिक है। उसके बाद क्या करता है, यदि उसका उत्पादन 20% बढ़ जाता है, यानी उसका उत्पादन कितना बढ़ जाता है मेरे दोस्त, 20% बढ़ जाता है, और उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था मेरे दोस्त। तो अगर मैं बात कर लेता इसमें कितने विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, और इसमें कितने की वृद्धि होती है, उत्पादन में 20% की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होगी। तो यानी दूसरा जो उत्पादन में 20%, यानी दूसरा एसपी कितना हो जाएगा, दूसरा एचपी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि इसमें 10% की वृद्धि होती है, तो यानी 10% की वृद्धि किस पर हो रही है, 125 पे हो रही है। तो कहने का मतलब 125 गुणे कितना हो जाएगा, 10% की वृद्धि हो रही है, 110 बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 100 हो जाएगा, परसेंट में था। तो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 11 पचे कितना होता है 55, 55 के 5 हासिल चले 5, 11 दूना 22, 5 27 के 7 हासिल चले 2, और 11 एकम 11 दो कितने होते हैं, 11 दो कितने होते हैं 13, 1375 बटे 10 बराबर कितना होता है 137 पॉइंट कितना होता है 5 आ जाता है, 137.5। ये क्या आया, एसपी आया है, ये क्या आया, एसपी आया मेरे दोस्त। तो अंतर अगर बात कर लेते हैं, एसपी में अंतर कितने का होगा मेरे दोस्त, पहला कितना था 120 था, और यहां अब कितना निकल कर आया 137 आया, यानी 137.5 माइनस का कितना हो जाएगा 120 बराबर कितना बचेगा 17.5 का अंतर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17.5 का अंतर। लेकिन इस पे कहता है क्या है, उत्पादन पे 20% की वृद्धि हो जाती है। कितनी हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो प्रतिशत लाभ बताइए, तो यानी कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे दोस्त। तो जल्दी से बताइए टोटल कितने का लाभ है, 17.5% का लाभ, और यहां पर कितना 120 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी, हर एक बच्चे को समझ में आ रही होगी। नहीं, यहां पर लाभ 120 का हुआ है, तो यहां पर थोड़ा सा यहां पर समझना होगा मेरे भाई। यहां पर मैं बात कर लेता, 120 क्या हो जाएगा 120 यानी 17 पॉइंट का लाभ हुआ है, बिल्कुल, यानी 17 पॉइंट का लाभ हुआ है। 17.5 का किस पर हुआ 120 पर, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 100 ऊपर मैं लिख देता हूं। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता यहां पर कितना हो जाता है, 12 से इसको कट करते हैं, ये दशमलव है यहाँ पे लगा है, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव लग जाएगा, ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 175 बटे 12 बचेगा। तो अगर हम इसको कट करते हैं तो इससे 7 5 12 1 13 नहीं कटेगा, 8 5 13, तो इसको 12 से कट कर देता हूं तो कितना आ जाता है 12 एकम 12 आ जाएगा, बचेगा कितना 5 55 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाता है, 12 चौक 48 हो जाता है, बचेगा 6 7 बचन 72 हो जाता है, और बचन 72 ज्यादा हो जाएगा, 12 3 बचो 48 ज्यादा हो जाएगा, 12 चौक 48 50, जी बिल्कुल। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आ जाएगा 14 पॉइंट कितना आ जाएगा 4%, यानी 14.4%। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 12 से इसको कट करेंगे तो 12 एकम 12 बचेंगे, 3 हो जाएंगे कितने 12 एकम 12, यहां पर कितना बचेगा 5 बचेगा 55 हो जाएगा, तो 12 3 36 हो जाता है, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, बचो 48 हो जाता है, 60 हो जाते ज्यादा, 55 बचा था 7 बचा है तो 70 हो जाएगा ना, 70 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60 और बचेंगे 72, 12 पंचे 60 यानी 14.5 इसको करके इसको 14.6 ही माना गया है, यानी 14 पॉइंट कितना आ जाएगा 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 पॉइंट कितना हो जाएगा 6, इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मैं मानता हूं कोशिश थोड़ी सी लॉन्ग है, प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग है, शॉर्ट नहीं दिया है, लेकिन मेरे दोस्त इससे सरल और कर भी क्या सकते थे, मैंने डायरेक्ट बताने का प्रयास किया था। अगर मैंने यहाँ पे सीपी को 100 माना था तो आप हर एक प्रश्न को धज्जियां आराम से डायरेक्ट भी उड़ा सकते थे। यहाँ पर 100 सीपी हो जाता, 125 हो जाता, आराम से आप ज्ञात कर सकते थे। इसका सही आंसर कितना 14.6 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी।
तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम खरीदा होता तो 5 रुपए कम पर बेचता। यदि उसे 25% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। मेरे दोस्त, इससे पहले हम एक बात बता देते हैं। जब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो क्या होगा, जब कभी भी क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, सीपी यानी ज्ञात करना होगा, इस तरीके के प्रश्न होंगे तब कैसे करेंगे। यहां पर जो भी मात्रा दी होती है इनकी कम या अधिक जो भी मूल्य दिया होता है, कम या अधिक जो मूल्य दिया होता है, अधिक जो मूल्य दिया होता है उसको लिखते हैं। उसके बाद 100 गुणे कितना करेंगे, 100 बटे कितना हो जाता है। इस बात को समझ लीजिएगा, यहां से सारी चीजें समस्याएं खत्म हो जाती हैं। 100 प्लस का क्या करेंगे, x करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे मेरे दोस्त, 100 प्लस क्या करते हैं, 100 प्लस का क्या करते हैं, सेकंड प्रतिशत क्या करेंगे, यानी सेकंड जो प्रतिशत दिया है उसको लिख लेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। यानी बात समझ में आ रही है, कम या अधिक, ये बात पूरी मैं आपके भेजे में सेट कर दूंगा। इसमें 2 टाइप बताऊंगा, जो समझ आए उससे कर लेना। हाँ, मैं मानता हूं थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन ये वक्त आपको बहुत कुछ सिखा देगा, ये भी मेरी गारंटी है। और उसके बाद क्या करना है, यहां पर 100 करना है, प्लस का फर्स्ट जो प्रतिशत दिया है उसको लिखेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, गुणा कितना कर देते हैं, 100 कर देते हैं, गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ये कंडीशन कब होगी, जब लाभ में दिया होगा, यानी जब लाभ में दिया होगा तब होगा। अगर हानि में दिया है और सीपी ज्ञात करना मेरे दोस्त, तो सेम चीजें रहेंगी, यानी कम या अधिक। इस बात को समझिएगा, क्या हो जाएगा, कम या अधिक मूल्य जो भी दिया होगा उसे लिखेंगे, गुणे कितना करेंगे, 100, फिर गुणे कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त। हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, बट आप धैर्य रखिए, वादा है कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जब हानि में होगा मेरे दोस्त तो यहां पर क्या करना है, 100 से माइनस क्या करना है, x करना है, और सारी चीजें सेम रहेंगी, यानी 100 तो उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, सेकंड जो हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, माइनस करेंगे 100, और उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट प्रतिशत हो जाएगा, फर्स्ट प्रतिशत हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 100। यहां किसकी बात होगी, यहां पर हानि की बात होगी मेरे भाई। आशा करता हूं ये बात आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पूरी चीजें आपके यहां दिमाग में नहीं सेट हुई हैं तो ये वादा रहा, प्रश्न में ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट कर दूंगा, ये गारंटी है। यानी प्रश्न क्या कह रहा था, यहां पर देखते हैं। आइए, ये प्रश्न था, इस पर बात कर लेते थे कि एक आदमी पहले क्या करता है, 20% का लाभ होता है, लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम, यानी किस पर, 20% कम पर बेचा, कम पर खरीदा होता और 5 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 5 रुपए का यानी 25% का लाभ होता। सीपी ज्ञात करना था, यानी सीपी ज्ञात करना, माइनस का फार्मूला है 5, ये कम या अधिक की बात कर रहा था तो उसको लिख दिया, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात हर एक बच्चे के माइंड में समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब क्या करेंगे, यहां पर क्या करना सर, यहां पर कितने रुपए की कमी हुई है, 20 रुपए की कमी हुई, 100 माइनस x था, इसका मतलब कितना बचेगा, 80 बचेगा। डायरेक्ट लिख दिया, यानी आपके सूत्र में दिया था, जैसे कि देखिएगा मेरे भाई, आपके सूत्र में दिया था यहां पर, यानी आपके सूत्र में मैंने दिया था, ये देखिएगा 100 माइनस एक्स, यानी इसी 100 माइनस एक्स को उठा करके मैंने डायरेक्ट 20% की कमी हुई थी तो 80 लिख दिया। 100 मतलब 20 को कम करते 80। अब कितना बचेगा, सेकंड प्रतिशत हो जाएगा, 100 प्लस सेकंड प्रतिशत कितना है, 25, यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन लगा देंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये वादा है, थोड़ा सा डिटेल लग सकता है लेकिन ये बहुत कुछ सिखा देगा मुझे। उसके बाद फर्स्ट प्रतिशत कितना था, 120 था, गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इन दोनों की आपस में अगर गुणा करते हैं, 125 की 80 से करेंगे तो सबसे पहले 0, 8 × 40 का 0 हासिल कितने चले, 4, और 8 दूनी 16, 4 20 का 0 हासिल चले कितने, 2, 8 एकम 2, 8 और 2 कितने हो जाते हैं, 10, यानी 10,000 हो जाता है। और यहां पर कितना हो जाता है, 12,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12,000, तो यानी 5 गुणे कितना बचेगा, 100 गुणे कितना बचेगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा मेरे दोस्त, 2000 बचेगा। तो 2000, ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पर 2 से इसको कट करता हूं तो 2 पंचे
2 पंचे 10 हो जाता है, तो यानी 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट आपने आंसर इसका कितना दे दिया 25। एक तो मैंने ये तरीका बताया, इस तरीके से कर सकते थे। दूसरे तरीके की अगर मैं बात कर लेता तो उसको मैं फिर से यहां पर बता दे रहा हूं कि उसको कैसे करना था, कम समय में कैसे करना, वो मैं बताने का प्रयास करता हूं। पहले तो जिस तरीके से मैंने पहले प्रश्न को किया था, मैं मानता हूं एक प्रश्न में हो सकता है आपको टाइम लग जाए मेरे भाई, लेकिन ये वादा रहा, यहां पे बताना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैंने सीपी 100 रुपये माना है, 20% का लाभ होता है, तो यानी एसपी कितना हो जाता है 120 हो जाता है। 120 पे कितने प्रतिशत का, 120% का 20 कमी हो जाती है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका मतलब कितना हो जाएगा 80 गुणे कितना हो जाएगा, 80 गुणे कितना हो जाएगा 125 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से कट करेंगे तो 2 से कट करेंगे, ऊपर 4 आ जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा, 5 से कट करेंगे 25, यानी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100, यानी सेकंड एसपी कितना आया 100। अंतर दोनों एसपी का अंतर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, यहां पर 120 था, वहां पर कितना 100, अंतर कितना बराबर का 20 का। लेकिन आपको कितने का अंतर निकालना है, 5 का कम निकालना था, तो 5 कम के लिए बात करेंगे। 5 कम की अगर मैं बात कर लेता तो यहां पर क्या निकल के आया है मेरे दोस्त 100 बटे कितना आ जाएगा 20, गुणे कितना हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर 20 एकम 20, 20 पंचे 100 हो जाता है, 5 गुणे 5 यानी कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। जिस तरीके से करना चाहो कर सकते थे, वैसे तो मैं इस तरीके से बताने का प्रयास करूंगा कि बहुत ही कम समय में हर एक प्रश्न को कर सकते थे। आप स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिएगा। वादा रहा ये टाइप अगले में भी बता दूंगा, आपके माइंड में चीजें सेट हो जाएंगी और ये भी बहुत आसान है, जो आपको इजी लगे उससे कर लीजिएगा। मैंने 2 तरीके बताए इस प्रश्न को करने को। कौन सा? पहला तरीका ये सूत्र के माध्यम से बताया है, दूसरा मैंने डायरेक्ट आपको बताया था कि 100 रुपए अगर सीपी है 20% का लाभ होता है, इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और उसके बाद 20% की हानि होती है तो इसका मतलब बचेगा कितना 80। फिर क्या होता 25% का लाभ होता है तो 125 बटे 100 हो जाएगा, बराबर कितना आया था 100 आया था। अब दोनों एसपी का अंतर कितना, पहला एसपी कितना था 120, दूसरा कितना था 100, अंतर कितना 20 का, लेकिन अंतर कितना 5 कम पर बेचना था, 20 कम पर नहीं बेचना था, 5 कम पर बेचना था। 5 कम पर निकालने के लिए 100 बटे कितना करते 20 गुणे कितना 5, 25 आ जाएगा। डायरेक्ट आपने आंसर निकाल के दिखाया है। तो बस यही करना था मेरे दोस्त, और कुछ नहीं करना था। आशा करता हूं, हो सकता है थोड़ा सा समय लग रहा हो, लेकिन ये वादा है कि इन प्रश्नों की धज्जियां कैसे उड़ाना है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। कम समय में बेहतर चीजें सिखाने का भी प्रयास कर रहा हूं, ऐसा भी कुछ नहीं है। पूरे YouTube पे भंडारा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इतना आसान तरीके से नहीं बताया जा सकता है, और 90% लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, मैं किसी टीचर्स की यहाँ पे बुराई नहीं करता, हर एक टीचर्स अपने आप में बेहतर होता है और बेहतर देने का प्रयास करता है, और मैं एक टीचर होने के नाते हर एक शिक्षक हो या स्टूडेंट हो या ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी हो उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन होता क्या है, वो चीजें सरल बता करके बच्चों को गुमराह करते रहते हैं। कभी एग्जाम के करीब में तो लाइएगा बच्चे, जैसे कि ये प्रश्न जो था सीजीएल में पूछा गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसे वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है। एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मार्केट से उठा के नहीं ला रहा हूं प्रश्न को कि जहां कहीं से मन आ रहा वहां से मैं प्रश्न को ले आ रहा हूं, बता दे रहा हूं। ये अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें दोनों टाइप में बता दूंगा आपको, जो समझ आए उस तरीके से आप कर सकते हैं। उस वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी पूछ रहा है, यानी एक व्यक्ति एक वस्तु को 25%, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर इसका चेंज कर ले रहा हूं। यहां पर क्या है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, यदि वही वस्तु 20% कम, यानी कितने पर 20% कम पर खरीदी जाए तो उसे 10.5% की यानी 10.50 कम कीमत पर बेचना होता है। यदि उसे 30% का लाभ होता तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिएगा, यानी सीपी ज्ञात करना था। सबसे पहले मैं डायरेक्ट बताऊंगा कैसे करना था, यानी सीपी कितना माना मैंने 100
माना, एसपी कितना माना 125 रुपए, 25% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा 125। दूसरी बार क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है, तो 20% की हानि किस पे हो रही है 125 पे हो रही है। किस पे हो रही है मेरे दोस्त 20% की हानि किस पर हो रही है 125 पे हो रही है। आराम से आप जा सकते किस पे बिल्कुल। तो यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर मैं बात कर लेता 80 गुणे कितना हो जाता, यहां पर कितना हो जाता 30% का लाभ होता, कितना हो जाता 130 बटे कितना हो जाता 100 हो जाता। ये बात तो समझ में आ गई होगी बिल्कुल। और 13 8 117 होते हैं, यानी 8 तिया 24 के 4 हासिल कितने चले 2 और 8 एकम 8 2 10 हो जाता, कितना हो जाता 10, 104 होते हैं 104 और यहां पर कितना है 125 है, यानी अंतर कितने का मेरे दोस्त, अंतर कितने का एसपी में अंतर कितने का है, यानी अंतर कितने का है 21 रुपए का अंतर है। कितने का अंतर है 21 रुपए का। आपको अंतर कितना लाना था 10.5 का लाना था, तो 10.5 का अंतर लाने के लिए मैंने क्या किया, यानी 10.50 का अंतर लाने के लिए इसका मतलब ये क्या था 100 बटे कितना था 21, 100 बटे 21 करना था, गुणे कितना करना था 10.50। अगर मैं ये 2 जीरो हटाता, दशमलव हटाता, 2 जीरो बढ़ाता, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 21 एकम 21 पंचे हो जाता 150 और यहां पर कितना आ जाता 0 बराबर कितना आ जाता 50 आ जाता। आशा करता हूं ये बात तो समझ में आ गई होगी, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा। उम्मीद कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। देखिए कितने कम समय में मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर इसी प्रश्न को सूत्र के माध्यम से करना चाहो तो कर सकते हो, वो भी मैं बता देता हूं। यहां पर अगर ज्ञात करना होता तो सबसे पहले आपको सीपी ज्ञात करना होता। सीपी कितना होता है, यानी सीपी सर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं 10.5% की कम कीमत थी, कितनी 10.50 गुणे कितना होता 100, फिर गुणे कितना करना होता 100 बटे कितना आ जाता मेरे दोस्त। तो सबसे पहले 20% की हानि हो रही थी, इसका मतलब 80 बचता, गुणे कितना हो जाता, गुणे कितना हो जाता सेकंड एसपी कितना था, सेकंड लाभ कितना था 30% का था, यानी कितना हो जाता 130 हो जाता, कितना हो जाता 130 माइनस कितना करना होता, माइनस कितना करना होता 125 हो जाते हैं, क्योंकि 25% का फर्स्ट में 25% का लाभ था, गुणे कितना करना होता 100 करना होता। तो अगर मैं बात कर लेता सबसे पहले 2 जीरो लिख लेते हैं और 8 तिया 24 के कितने होते हैं 4, हासिल कितना चला मेरे दोस्त, हासिल कितने चले 2, 8 एकम 8 2 10, 8 एकम 8 2 10 यानी 10,400 हो जाता, माइनस कितना हो जाता 12,500, 12,500 तो यानी अंतर कितने का आ गया। अगर मैं बात कर लेता यहां पर आपके पास क्या होता है 10.50 गुणे कितना होता 100, फिर गुणे कितना है 100 बटे कितना, अंतर कितना आ जाएगा, यानी 12,500 से माइनस कितना करना था 10,400 को माइनस कर देंगे तो यहां पर कितना बचेगा 100 और 2 से 0 को कम करेंगे कितना बचेगा 2 से 2, यानी 2100 का अंतर आता। कितने का आता 2100 का आता। ये दशमलव हटाते 2 जीरो और बढ़ा लेता, इन 4 जीरो से ये 4 जीरो साफ हो गए और 21 पंचे 105 होता है 0 बराबर कितना आता 50 आंसर आता। यानी जो आंसर यहां पर आ रहा मेरे दोस्त वही आंसर यहां पे आ रहा है। तो चाहे जिस तरीके से आप कर सकते हैं, मैंने 2 प्रश्नों में 2 तरीके बताए, अब मैं बार बार वही चीज रिपीट नहीं करूंगा, इस तरीके से मैं बता दूंगा। इसमें कम कैलकुलेशन होती है, इसमें अधिक कैलकुलेशन होती है, लेकिन ये भी इजी तरीका है, आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। और ये रहा खूबसूरत सा प्रश्न, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है 1 पे 2 प्रश्न टाइप हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताने का प्रयास उसका भी करूंगा। सबसे पहले यहीं पर बात कर लेता हूं। 127 नंबर का प्रश्न है, यानी एक वस्तु पर 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम है, यानी लागत मूल्य जो है 10% होता, 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75% अधिक होता, तो 30% का लाभ हो जाता। उस पर 20% का लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो जल्दी से हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। अगर मैं इसका सीपी मान लेता, मैं मान लेता मेरे भाई
हर एक बच्चे का बेहतरीन तरीके से आंसर आना चाहिए। यानी सीपी कितना माना मैंने भाई, सीपी मान लिया मैंने 100 रुपए और उस पर 12% का लाभ हो गया, यानी एसपी कितना हो गया 112 रुपए का लाभ हो गया। यानी 100 में खरीदा, 12% लाभ पर बेचा, 112 एसपी हो गया। लेकिन दूसरी क्या है, 10% कम पर होता, यानी 10% कम पर होता, इसका मतलब कितना था 90 बटे कितना 20% का लाभ हो जाता, 120 बटे कितना हो जाता 100 हो जाता। 2 जीरो कैंसिल होंगे, 12 नवा 12 अट्ठी 96, 12 नवा कितना हो जाता है 108 हो जाता है। कितना हो जाता है 108, यानी 9 दूना 18 के 8 हासिल कितना चला 1, 9 1 कम 9 और 1 कितना हो जाता 10, 108। यानी अंतर कितने का आ गया, अगर मैं एसपी के अंतर की बात कर लेता, ये अंतर किसका आता है एसपी का, यानी 112 से माइनस कर देंगे 108 को, बराबर कितने का बचेगा 4 का। लेकिन आपको अंतर कितना लाना था 5.75, यानी कितना लाना था 5.75 का, यानी 5.75 का अंतर लाना था मेरे दोस्त। इसको करने के लिए क्या करेंगे 100 बटे कितना हो जाएगा 4 और गुणे कितना हो जाएगा 5.75 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, यानी कि ये दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, यानी 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको कट करेंगे तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, बचेगा 1 17, 4 चक्कू 16 हो जाता है, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया कितना हो जाता है 12, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, यानी कि 575 बटे कितना बचेगा मेरे दोस्त, अंतर कितने का था 4 का, तो 4 1 कम 4 बचे कितना 1, तो 14 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा, बचेगा कितना 1 35 हो जाएगा, 4 6 24, 4 7 4 32, यानी कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 138। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो इसमें। दोनों टाइप नहीं बताऊंगा, आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो इस तरीके से भी कर सकते हो, डिपेंड आप पे करता है कि आपको किस टाइप से करना है मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं ये अगला प्रश्न क्या है 128 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कुछ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। 128 नंबर का जो क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन ही नहीं टाइप है, एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचना है और अधिक पर बेची जाती तो उस पर 182% क्या है, यानी कि यहाँ पे प्रश्न में ही थोड़ा सा गड़बड़ है, टाइप करने में प्रॉब्लम हुई है मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं अगले में नहीं होगी। तो जैसे कि इसमें ऑप्शन भी दिए हैं लेकिन पूरा प्रश्न नहीं टाइप था, उसके लिए कष्ट के लिए खेद है। तो जल्दी से इस सुंदर से प्रश्न का आंसर बताना है, ये भी पूरा प्रश्न नहीं टाइप है। यानी एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, मूल्य पर बेचने पर 182% का लाभ प्राप्त होता है। यानी ये भी प्रश्न पूरा टाइप नहीं है मेरे दोस्त, इसमें भी यही प्रॉब्लम है, ये प्रश्न जो है पूरा नहीं टाइप है, ये समस्या है इसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 130 नंबर का प्रश्न हम जल्दी से देखते हैं और सुंदर से प्रश्न का आंसर बताने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कोई व्यक्ति है और एक व्यक्ति किसी वस्तु को जो है 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% में खरीदता, 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी सीपी ज्ञात करना है मेरे दोस्त। तो जल्दी से हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, जबरदस्त तरीके से आना चाहिए, यानी 20% का लाभ होता। अगर हमने मान लिया है सीपी कितना है मेरे भाई, सीपी कितना है 100 है, एसपी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि 20% कम में खरीदता तो 5 रुपए कम में बेचता, उसे 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 20% कम हो जाता है, यानी 80 बचता, गुणे कितना हो जाता है 125 बटे कितना हो जाता है 100 हो जाता है। 0 से 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100 हो जाता है। डायरेक्ट कट करो, 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, 5 से इसको कट करता हूं तो 5 दूनी 10, 25 25 चक्कू कितना होता है 100 होता है। कितना होता है 100, यानी अंतर कितना आएगा, यानी एसपी में जो अंतर आता है वो कितना आएगा, पहले कितना था 120 था, अब कितना आया 100, अंतर कितने का आया 20 का। लेकिन आपको अंतर एक्चुअल कितने का निकालना था, 5 कम निकालना था। तो अगर
अगर मैं बात कर लेता 5 कम की बात कर लेता मेरे भाई, तो यानी यहाँ पर कितना था 100 बटे कितना हो जाएगा 20 गुणे कितना हो जाएगा 5, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 5 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा 25 रुपए आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 25 रुपए, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं, बातचीत करते हैं। 2 प्रश्नों में बच्चे ने कुछ गड़बड़ी करी है, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, आगे मैं देख लूंगा एक एक प्रश्न को। एक व्यक्ति एक मेज पर 20% का लाभ पर बेचता है, यानी एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है यदि यह उसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता है। यदि वह उसे 10 रुपए कम मूल्य पर खरीदा होता तो 10.5 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 35% का लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी 131 नंबर का प्रश्न है, यानी 10.5 दिया है या क्या दिया है मेरे दोस्त, यहां पर देखना है यहां पर कितना दिया है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। 10.5 दिया है या 1.5 दिया है, ये तो मुझे भी नहीं पता कितना दिया है मेरे दोस्त। 105 दिया है, यानी 105 रुपए अधिक में बेचता। 105 ही रुपए में मान करके इस प्रश्न को सॉल्व करूंगा। मुझे शायद डाउट है कि 10.5 होना चाहिए, यानी एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है, तो इसका मतलब सीपी कितना था, सीपी कितना है 100 रुपए है, एसपी कितना है 120 रुपए है। ये बात तो समझ में आ गई, यानी सीपी 100 है, एसपी कितना हो गया 120, यानी 10 रुपए कम मूल्य पर बेचा होता, 10% कम मूल्य पर बेचता, तो इसका मतलब 90 गुणे कितना 35% का लाभ होता, यानी 135 बटे कितना हो जाता 100 हो जाता। 0 से 0 कैंसिल हो जाता, 9 पचे 45 के 5 हासिल कितने चले मेरे दोस्त 4, और 9 तिया 27, 4 31 का 1 हासिल कितने चले मेरे दोस्त, हासिल कितने चले जल्दी से बताइए। 9 पचे 45 के 5 हासिल चले 4, और 9 तिया 27, 27 4 31 का 1 हासिल चले 3, और 9 3 कितने होते हैं 9 3 कितने होते हैं 9 3 12 होते हैं। 121.5 बटे कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 121.5 आ जाएगा। अब दोनों का अंतर देख लेते हैं, यानी प्रतिशत अंतर कितना होगा मेरे दोस्त, अंतर की बात कर लेते हैं। तो 121.5 माइनस कितना कर देंगे 120 बराबर कितना आता है 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। लेकिन ज्ञात कितना करना था आपको, 105 अधिक को ज्ञात करना था। 105 अधिक ज्ञात करना है मेरे दोस्त, अधिक ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका मतलब सर था 100 बटे कितना हो जाएगा 1.5 गुणे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर। अगर इसको मैं 5 से कट करता हूं तो 5 से कट करता हूं तो 5 3 15 होता है, और इसको 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 7 21 आ जाता है, बराबर कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7000, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी राइट 105 जो वैल्यू दी थी वो 105 रुपए अधिक दी थी, सही दी थी। तो उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चन था 131 नंबर का, यानी 131 क्वेश्चन का जो सफर था वो हमने आप सबके साथ में पूरा किया, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस पर। अभी कोई क्वेश्चन बचे हैं? जी हाँ बिल्कुल। अब किस पर मैं बात करूंगा, अनुपात पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, और इसमें कोई दो राय नहीं होगी। बेहतर तरीके से मैं बताने का प्रयास और एक एक प्रश्न को समझाने का प्रयास बहुत अच्छी तरीके से करता हूं। जैसे कि सुंदर सा प्रश्न है कि यदि एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात 1:5 है तो उस वस्तु के बिक्री मूल्य और लागत मूल्य का ब्याज, यानी कि एसपी और सीपी का अनुपात पूछ रहा है। ये पूछ रहा है मेरे दोस्त आप सभी से, और दिया कितना है वस्तु का लाभ यानी प्रॉफिट का अनुपात दिया है, और उसके बाद एसपी का अनुपात दिया है। प्रॉफिट कितना है 1 है, एसपी कितना है 5 है, तो आराम से आप ज्ञात कर सकते थे सीपी कितना हो जाएगा
5 में खरीदा, 1 का लाभ हो गया 4, तो यानी SP और CP ज्ञात कर सकते थे, यानी 5, ये तो 5 ही हो जाएगा। 5 में खरीदा, 1 का क्या हो गया, लाभ हो गया, यानी किसको घटा देंगे तो हमें CP पता चल जाएगा, यानी कितना 5:4। आराम से इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि 5:4 ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आराम से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, एक खिलौने के अंकित मूल्य को 20/31 पर बेचने पर 20% की हानि होती है। खिलौने के अंकित मूल्य का क्रय मूल्य का अनुपात, खिलौने के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी CP और क्या कहता है अंकित मूल्य, यानी MRP और क्रय मूल्य यानी SCP का मूल्य पूछा जा रहा था। अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, यहाँ पर अंकित मूल्य यानी MRP हमने मान लिया। अगर MRP मैंने माना है कितना, X रुपए मान लिया, कितने रुपए मान लिया, X रुपए MRP मान लिया, और SP बराबर CP कितना होगा, अगर मैं बात कर लेता SP बराबर कितना हो जाएगा, CP बराबर 20% की हानि होती, इसका मतलब 80% बचेगा। कितना बचेगा, 80%। तो यहां पर मैं बात कर लेता X गुणे कितना हो जाएगा, 20/31 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, CP कितना हो जाएगा, CP गुणे कितना हो जाएगा, 80 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80/100, 0 से 0 कैंसिल। अगर 2 से कट करता हूं, 2 से कट करता हूं तो यहाँ पे 4 आ जाता है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यानी X गुणे कितना हो जाएगा, 20 बटे कितना हो जाएगा, 31 बराबर कितना हो जाएगा, CP बटे कितना हो जाएगा, 4/5। अगर मैं बात कर लेता X बटे कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा, यानी X बटे CP हो जाएगा। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त, कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, अगर मैं बात कर लेता ये 4/5 क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, और उसके बाद ये 31/20 यानी 31 ऊपर चले जाएंगे, 20 कहां पर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा, 31 बटे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यानी X क्या माना था, MRP कितना माना था, X, तो यानी X अनुपात कितना, CP, यानी X का है, X का मान क्या है, MRP, तो यानी MRP और उसके बाद CP आराम से ज्ञात कर सकते थे, 31/25 आया, यानी X क्या है, MRP कितना है, 31 है, और CP कितना है, 25 है, जो कि नीचे दिया था, यानी 31:25, जैसे कि ऑप्शन नंबर C दिख रहा होगा। हर एक प्रश्न की धज्जियां उड़ाऊंगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, आने वाले समय में भी कहूंगा। बेहतरीन तरीके से बताने का इस प्रश्न को प्रयास किया है मैंने, उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए समय को न गवाते हुए अगले प्रश्न को बताइएगा, सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा। 21:16 दिया है, यानी क्या दिया है, 21:16 दिया है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात है 21:16 है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी SP और CP का जो अनुपात दिया है 21, अनुपात कितना दिया है, 16, यानी किसी वस्तु को 16 में खरीदा, 21 में बेचा, कितने का लाभ हो गया, 5 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था, जल्दी से बताइएगा। लाभ परसेंट ज्ञात करना था, 5 का लाभ हुआ, किस पर हुआ, 16 पर, गुणे कितना, 100, यानी 4 से कट करेंगे तो 4 चक्कू 16, यहाँ पर कितना आ जाता, 25 आ जाता है। 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125/4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, बचेगा 1, 4 एकम 4 बचेगा 1, कितना हो जाएगा 10, तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी 31.25%, जैसे कि ऑप्शन नंबर D में दिख रहा होगा। हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। किसी भी प्रश्न को मैं ऐसा नहीं है कि किसी को कम में छोड़ दूंगा, ज्यादा में छोड़ दूंगा, सुंदर से तरीके से मैं बताऊंगा। किसी भी प्रश्न में कोई ये जल्दबाजी नहीं करूंगा, हर एक प्रश्न को आपके ही तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। बस ये है, समय ये है कि आप उसको कितने अच्छी तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड आप पर भी करता है। क्योंकि मेरा तो काम है सिर्फ बताना, और काम मेहनत तो आप ही को करनी होगी मेरे दोस्त। आपके घर पे मैं मेहनत नहीं करने आऊंगा, लेकिन अगर जो मेहनत मैं यहाँ कर रहा हूं वही मेहनत अगर आप सब करेंगे तो ये वादा रहा, सिलेक्शन भी बहुत जल्द मिलने वाला है। यदि एक वस्तु को बेचने पर 23% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, तो ये 100 बता देगा। क्रय मूल्य 100 हो जाएगा, विक्रय मूल्य में 23% की हानि हो
हो गई, यानी 77 हो जाएगा। इस प्रश्न में कुछ नहीं करना था, 100:77 जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा था, कुछ नहीं। देखिए कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था। कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि हर बार टफ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं, इजी भी पूछे जा सकते हैं, जा सकते क्या पूछे ही जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चनों में समस्या आती है, अच्छे नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और एसएससी एमटीएस यानी एमटीएस में पता नहीं कहां से चुन चुन के क्वेश्चन लाए जाते हैं मेरे दोस्त। बच्चा एमटीएस का एग्जाम देता है तो लग रहा होता है कि वो पीसीएस का एग्जाम दे रहा है या आईएएस का एग्जाम दे रहा है, इतने टफ क्वेश्चन कौन पूछता है। लेकिन भाई आपका एमटीएस तो जरूर ही पूछेगा, तो जल्दी से बताइएगा। वस्तु का वस्तु एक का लागत मूल्य एसपी फर्स्ट यानी एसपी फर्स्ट पर बेचने पर बेचते हुए से 6 गुना है। 6 लाभ कितना होता है, 6 गुना होता है। SP2 का बेचने पर SP2 यहां पर करते हैं, वस्तु 2 यानी वस्तु फर्स्ट का लागत मूल्य SP फर्स्ट पर बेचते हुए उससे 6 गुना लाभ होता है। वस्तु 2 जो है लागत मूल्य SP2 पर बेचते हुए उससे 3 गुना की हानि होती है। यहां पर लाभ हो रहा मेरे भाई, यहां पर क्या हो रही, हानि हो रही है। यदि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य क्या है, समान है, तो SP फर्स्ट और SP सेकंड का अनुपात कितना होगा मेरे दोस्त। मैं ऐसे ही बता सकता हूं इसका अनुपात कितना हो जाएगा। इसका अनुपात कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए 7.4, लेकिन कहां से आएगा वो मैं बता दूंगा। कहां से आएगा ये तो आपको भी मेहनत करनी है लल्लू लाल, ये मुझे नहीं करना। वैसे तो इसको मैं डायरेक्ट क्या कर सकता था, 6+1 कर सकता था और उसके बाद क्या कर सकता, 3+1 कर सकता था, यानी कुछ नहीं करना था। इसमें भी एक जोड़ना था और इसमें भी एक जोड़ना था। इसका डायरेक्ट आंसर का इतना सरल है बिल्कुल, यानी 6 में सर 1 को जोड़ दीजिएगा और 3 में भी 1 को जोड़ दीजिएगा, माइनस है प्लस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7:4 हर एक प्रश्न हर एक बच्चे का आंसर आएगा। लेकिन इसको डिटेल में करना होगा मेरे भाई, तो कैसे करते हैं वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। और मैंने तो ऐसे ही किया है, आपको भी मेरे हिसाब से ऐसे ही करना चाहिए। डिटेल में अगर करना होगा, माना फर्स्ट का एसपी जो है, माना मैंने फर्स्ट का एसपी, माना फर्स्ट वस्तु का जो है, फर्स्ट वस्तु का जो एसपी है मेरे दोस्त, वस्तु का जो एसपी है उस पर कितने x रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, x रुपए का लाभ हुआ, तो सीपी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 6x हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ जाएगी। तो एसपी कितना हो जाएगा, 6x प्लस का कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 7x, यानी सीपी कितना है, 6x है, तो एसपी कितना है मेरे दोस्त, 7x है। पुनः मान लीजिएगा सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड वस्तु का एसपी की बात कर लेता हूं। सेकंड वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां पर 3 रुपए की हानि होती है, यानी यहां पर सीपी कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। लेकिन इस पर क्या होती, हानि होती है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, यानी एसपी कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। और दोनों का जो मूल्य है समान है, यानी दोनों का जो लागत मूल्य है, यानी दोनों का लागत मूल्य जो है मेरे भाई, लागत मूल्य जो है वो समान है, ये आपके प्रश्न में दिया है, यानी बराबर है। तो यानी 7x बराबर कितना है, यानी यहां पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3cp हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cp कितना हो जाएगा, 3cp, वो तो हो ही गया है। यानी 6x बराबर कितना था, cp लागत मूल्य, 6x बराबर कितना था, 3y था, यानी 6x बराबर कितना था, 3y। अगर मैं बात कर लेता तो यहां पर कितना बचता, 2x बराबर कितना बचेगा, y बचेगा। अगर इसको कैंसिल करेंगे, यानी लागत मूल्य बराबर था, तो इसलिए मैंने लागत मूल्य यानी इस cp को उठाया है और इस cp को उठाया है मेरे दोस्त, 2x बचा है। लेकिन दोनों का लागत मूल्य समान है, ये तो मैंने बता दिया। तो एसपी फर्स्ट और एसपी सेकंड का अनुपात पूछा जा रहा था। तो एसपी फर्स्ट जो होता है, यानी एसपी फर्स्ट होता है, और एसपी सेकंड का जो अनुपात है, एसपी जो सेकंड है उसके अनुपात की बात कर लेता, तो यहां पर कितना हो जाता, 7x हो जाएगा मेरे भाई। और उसके बाद यहां पर कितना हो जाता, 2 हो जाता। लेकिन 2y बराबर y का मान भी कितना था, 2 है, गुणे कितना हो जाएगा, 2, तो 7 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7:4। चाहो तो ऐसे कर लो, और नहीं तो मेरा मानना है जब ये साइन विपरीत हो, गुना में एक में लाभ होता है और एक में हानि होता है,
तो दोनों को उठा लो और एक प्लस कर दो दोनों में। यहाँ पे 3 था और यहाँ पर 1, यानी इसमें भी प्लस कर दो, इसमें भी कर दो, लेकिन यहाँ पर एक में लाभ होना चाहिए, एक में हानि। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ज्ञात करते थे 7.4। जैसे चाहो वैसे आंसर ज्ञात कर सकते हो। आंसर आपको निकालना है, कोई ये नहीं पूछने आ रहा है आपके एग्जाम में कि कहाँ से आपने आंसर को निकाला, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये भी बहुत बहुत जरूरी बात होती है। तो चलिए 137 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। यानी ए और बी के लागत मूल्य का जो योग है 1200 है। ए बी विक्रय मूल्य का योग जो है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी यानी कि ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का जो लागत मूल्य यानी जो सीपी है वो कितना है 1200 है। यानी ए और प्लस बी दोनों का जो सीपी है वो कितना है 1200 है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं ए प्लस बी का जो एसपी है, एसपी उसका जो लागत मूल्य उस जो है वो कितना है 1390 है। ये बात तो समझ में आ गई होगी, यानी ये बात तो समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। लेकिन कहता है यदि ए तथा बी पर क्रमशः 10% और 20% का लाभ कमाया जाता है, ए बी का लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका लागत मूल्य का? तो अगर मैंने माना ए कमाता है x रुपए, बी की बात कर लेता है 1200 माइनस एक्स, कितना आ जाता है 1200 माइनस एक्स। ये बात तो समझ में आ गई। ए की लागत मूल्य कितनी है x है, बी की लागत मूल्य कितनी है 1200 माइनस एक्स है। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से बताइएगा x गुणे कितना हो जाएगा 10%, यानी x पे कितना 10% का लाभ होता है, यानी 10% का लाभ होता है। कितने का होता है 10% का लाभ होता है। तो गुणे कितना हो जाएगा 100, यानी परसेंट का साइन लगा है। प्लस कितना हो जाएगा मेरे दोस्त जल्दी से बताइएगा। b का मान कितना है 1200 माइनस कितना था x, माइनस कितना है x बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। इस पर कहानी क्या है, इस पर भी कहानी है। इस पर 20% का लाभ होता है, यानी 120 बटे कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल। अब इन दोनों को जोड़ना है। अगर मैं जोड़ देता हूं आपस में तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो यहाँ पर 11x बटे कितना बचेगा 10, प्लस के कितना बचेगा, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं तो 12 बराबर हम 144, यानी 1440 माइनस कितना हो जाएगा 12x बटे कितना हो जाएगा 10। तो अगर हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर 2x, अब यहाँ पर ये साइन बराबर है तो यानी x बराबर कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पर ये दिया भी तो था, यानी कितना दिया था 1390, ये बराबर में लिखेंगे। x बराबर कितना बचेगा, x प्लस कितना बचेगा, x प्लस कितना बचेगा, x प्लस 1440 बटे कितना बचेगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 1390। तो यानी x की बात कर लेते ये उधर चले जाएंगे, यानी x प्लस कितना 1440 डबल जीरो हो जाएंगे बटे कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 13900 हो जाएगा 1390। तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा 144 और डबल जीरो माइनस कितना हो जाएगा 139 और उसके बाद डबल जीरो घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0 से 0 और 14 से 7 को कम करेंगे, 14 से 9 को कम करेंगे, 9 5 14 यानी 5 बचेगा। x बराबर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, यानी b बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, यानी 1200 था, 1200 से 5 को कम कर देंगे, b बराबर कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। दोनों का अनुपात पूछ रहा था a अनुपात b, तो यानी 500 उसके बाद 700, तो यहाँ पे 0 से 0 0 से 0 यानी 5 अनुपात 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 अनुपात 7, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा 5 अनुपात 7। हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कीजिएगा, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। अगला सुंदर सा क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस सुंदर से क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाना है आप सभी को। 138 नंबर का क्वेश्चन है, यानी दो वस्तुओं की जो कीमत है वो कितनी है मेरे दोस्त, 4 अनुपात 5 में दी है। यदि पहले में 30% की कमी हुई हो और तो ए और बी की नई कीमत 10 अनुपात 7 में अनुपात में होगी। x का मान पूछ रहा है। x का क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, मान पूछ रहा है। तो जल्दी से बताइएगा, अगर हमने लागत मानी, फर्स्ट वस्तु की लागत कितनी है
यानी फर्स्ट की जो लागत है, वस्तु की जो लागत है मेरे दोस्त, वो सीपी कितना मान लिया है, 400 मान लिया है। और सेकंड वस्तु का जो सीपी मान लिया है, सेकंड वस्तु का जो सीपी मान लिया वो कितना मान लिया मेरी जान, वो मैंने मान लिया है 500 मान लिया है। तो नई कीमत कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, जल्दी से कोई बताएगा मुझे, नई कीमत कितनी हो जाएगी मेरे भाई, नई कीमत कितनी हो जाएगी। तो अगर मैं बात कर लेता 400, लेकिन इसमें क्या है, पहले में 30x% का लाभ होता है, यानी कि 400 उसके बाद कितना दिया है 400, और उसके बाद मैं मान लेता मेरे दोस्त 100 + x, यानी कितना हो जाता 100 + x हो जाता, बटे कितना हो जाता, कुछ नहीं होगा। और उसके बाद में बात कर लेता अनुपात में, दूसरी कंडीशन कितनी हो जाएगी 500, लेकिन इसमें क्या हो जाता 30% की कमी हो जाती, यानी 70 बटे कितना हो जाएगा 100, बराबर कितना हो जाएगा 10:7 जो दिया है। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 7 हो जाएगा, और इस 0 से ये 0, 7 × 5 = 35, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 और प्लस के कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 100 था, यहाँ पर 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400 प्लस कितना हो जाएगा 4x, यानी कि 4 है मेरे दोस्त, यहाँ पर कितना है 4 है, तो 400 प्लस का कितना हो जाएगा 4x, अनुपात में कितना हो जाएगा, अनुपात में कितना हो जाएगा, मैं बात कर लेता तो 3 सत्ते 5 सत्ते 35, 350 बराबर कितना हो जाएगा 10 अनुपात कितना हो जाएगा 7। तो अगर मैं बात कर लेता इसकी गुणा हो जाएगी और इसकी गुणा होगी, बीच के ये हर एक बच्चे को पता है। तो अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, आराम से हर एक बच्चे को पता होता, तो यहाँ पर कितना हो जाता, अगर 7 से गुणा कर लेता तो 7 चौक कितना होता 2800 हो जाता, कितना हो जाता 2800 हो जाता मेरे दोस्त। और यहाँ पर मैं गुणा कर लेता तो 35 की गुणा किससे मैं करता 4 से करता, तो यहाँ पर कितना हो जाता 350 और 10 कितना होता है, यानी यहाँ पर कितना हो जाता 350 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई 3500 हो जाएगा। 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4x बराबर कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो x बराबर कितना बचेगा, x बराबर कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 4 से इसको कट कर देता हूं तो 4 एक कम 4 बचेगा 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ है, यानी इस प्रश्न में गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर ये दिया है 30% की कमी और उसके बाद दूसरे में नहीं, यही समझ नहीं आ रहा है, ये प्रश्न ही गलत दिया हुआ है मेरे दोस्त। और इसमें कुछ नहीं, मैं बताने का प्रयास तो सही कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रश्न गलत है, कुछ न कुछ इसमें एरर है मेरे दोस्त, और कुछ नहीं है। 139 नंबर का आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है और एक सुंदर से प्रश्न का आंसर देना है। SSC CGSL में पूछा हुआ प्रश्न है 2019 में, यानी अभी हाल ही में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। यानी किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत मूल्य पर 400 का मुनाफा करता है, यानी कि एक ट्रांजैक्शन पे भाई साहब 400 का मुनाफा करता है। यदि लागत मूल्य 100% बढ़ा दी जाती है और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होगा, यानी विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होगा, तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। अगर हमने लागत मूल्य का मतलब CP कितना मान लिया, 100 रुपए मान लिया है, ठीक है। लाभ कितना होता है मेरे दोस्त, लाभ कितना होता है 400% लाभ होता है, एक ट्रांजैक्शन पर 400% का लाभ होता है। तो 400 और SP की बात कर लेता है, तो इसका मतलब 400 का SP ज्ञात कर लेंगे। SP जब ज्ञात करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, यानी SP 400 का लाभ होता है, 100 मान लिया SP, तो कितना SP कितना हो गया 500, यानी CP 100 था, लाभ 400 हुआ, कितने का SP कितना का हो गया 500 क्या हो गया। 100% बढ़ने पर नई लागत कितनी हो जाएगी, 100% जो बढ़ने पर नई लागत यानी नया CP जो होगा, यानी नया CP कितना हो जाएगा 100 + 100, यानी 100 पहले से था, 100% फिर बढ़ा है, तो बराबर कितना हो जाएगा 200 CP हो जाएगा। तो यानी अगर हम बात कर लेता है SP, यानी SP ये है 200 CP है, यानी लाभ कितने का हो गया, लाभ कितने का हो गया मेरी जान 300 रुपए का लाभ हो गया। तो ये अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, 300 का क्या हो गया लाभ हो गया मेरे दोस्त। आपसे पूछ रहा है तो नए लाभ और विक्रय मूल्य का अंतर, तो नया लाभ कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 3:5 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। वादा रहा। उम्मीद करता हूं ये आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। 3:5 जैसे कि ऑप्शन नंबर C में दिख रहा होगा,
हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया है। किसी भी प्रश्न में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो ये जैसे कि ये YouTube दिख रहा होगा, जिसके माध्यम से हम आप सभी मित्रों से बातचीत कर पा रहे हैं, तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है मेरे दोस्त। इस चैनल पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ये करना आप भी नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले आपको, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि 1K मेंबर मुझे इस चैनल पर बनाने हैं, अभी नहीं हुए हैं, लाइक करना है बिल्कुल, आपको सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना है मेरे दोस्त। शेयर जरूर करना इस काम को बिल्कुल ईमानदारी से। और आज की क्लास में कमेंट करके अपना अनुभव जो है, यानी जो अपना अनुभव है उसे साझा करें मेरे दोस्त, कि आज की क्लास में कुछ सीखने को मिला या नहीं। सीखना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। अगर आप सीख नहीं रहे हैं तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे कि ये चंद लाइनें हैं कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद साथियों।